कृष्णा। सभी लोग मुझे क्षमा करना क्योंकि मैं इधर समय चला रहा हूँ। You were supposed to speak. I'm more engaged. हरे कृष्णा। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप सभी भक्तजनों को हम अपना कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करते हैं कि आप लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हमें सेवा का अवसर प्रदान किया है कि मैं दो चार शब्द जगन्नाथ जी के प्रशंसा में कह सकूं। सर्वप्रथम जगन्नाथ जी की प्रशंसा में मुझे निस्संदेह विश्वास है कि जगन्नाथ जी अत्यंत प्रसन्न होंगे जब वो हम लोग प्रभुपाद जी की प्रशंसा करेंगे। जय श्री प्रभुपाद की। जैसे कि ग्रंथों में बताया गया है, भगवान का जो विशेषता है या भगवान का जो बखान है वो भक्तों के कारण होता है। जैसे कि भगवान आज हमारे समक्ष में यहाँ पर भगवान विराजमान है, राधा दामोदर जी, श्री राधा दामोदर की। लेकिन भगवान विख्यात हुए दामोदर के रूप में क्योंकि माता यशोदा ने उनको बांध लिया। तो आज माता यशोदा के कारण भगवान विख्यात हो गए दामोदर नाम से। भगवान को गोपाल बोला गया है। सभी गौओं ने भगवान को विख्यात कर दिया। भगवान को कहा गया है गोपी जन वल्लभ। सभी गोपियां जो है वे भगवान से प्रेम करती है, इसलिए भगवान का नाम हो गया गोपी जन वल्लभ। ब्रज जन रंजन, क्योंकि सभी भक्त भगवान ब्रज में भगवान से आनंदित हो जाते हैं, इसीलिए भगवान का नाम हो गया ब्रज जन रंजन। सब भक्त ब्रज के भक्तों को रंजन करने वाले, एंटरटेन करने वाले। जब तक श्रील प्रभुपाद जी का प्राकट्य नहीं हुआ तब तक जगन्नाथ जी वास्तव में जगन्नाथ नहीं थे, केवल पुरीनाथ थे। अगर आप इतिहास देखेंगे तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो पुरी के अलावा भारत में भी कहीं नहीं हुआ था जब तक श्रील प्रभुपाद जी नहीं प्रकट हुए। तो जगन्नाथ जी का स्वरूप जो है वो बहुत 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 विशेष है। ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान को बताया गया है कि भगवान त्रियुगा है। भगवान को त्रियुगी बताया गया है। भगवान सतयुग में अवतार लेते हैं, भगवान त्रेता युग में अवतार लेते हैं, भगवान द्वापर युग में अवतार लेते हैं। बताया गया 3 युग, लेकिन युग तो 4 है। तो भगवान कलयुग में कैसे अवतार लेते हैं? हरिनाम और बताया गया है कि भगवान नरसिंह रूप में अवतार होते हैं, भगवान वराह रूप में अवतार होते हैं, भगवान लीला करते हैं। भगवान रामचंद्र जी के रूप में अवतरित होते हैं, भगवान रामचंद्र जी लीला करते हैं। कृष्ण प्रकट हुए तो ब्रज में, द्वारका में सब जगह लीला की है। कलयुग तीन ही युग में भगवान अवतरित होते हैं। क्यों कलयुग का जो अवतार है उसका वर्णन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वास्तविकता में कलयुग में अवतार है जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। तो जगन्नाथ जी जब भगवान प्रकट होते हैं, भगवान लीला करते हैं, तो जगन्नाथ जी का लीला क्या है? भगवान कृष्ण थे, रासलीला किया, भक्त ने उनमें गोवर्धन लीला किया, भगवान के भक्त उसमें सम्मिलित हो गए। भगवान अलग अलग युग में लीला करते हैं, अलग अलग भक्त सम्मिलित हो जाते हैं। राम के साथ में सम्मिलित हो गए, सभी वानर बन गए, सम्मिलित हो गए। कलयुग में भक्त कैसे लीला में सम्मिलित हो? कलयुग में भगवान का लीला क्या है? आचार्य समझाते हैं कि जब अवतार जगन्नाथ है तो जगन्नाथ का लीला क्या है? जगन्नाथ का लीला क्या है?
डरो मत, आप लोग सोचते बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेटा, यही प्रॉब्लम है हम लोग के डिवोटीज के। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड मेटा नहीं है। जगन्नाथ का लीला क्या है? रथ यात्रा। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। तो ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जो है भगवान का लीला है, कलयुग में यही लीला है भगवान का। दूसरा बताया गया हरिनाम संकीर्तन लीला है। हरिनाम संकीर्तन रास लीला के तुल्य है। जो कृष्ण रास लीला करते हैं वही कृष्ण राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होके वही लीला करते हैं, उसको हरिनाम संकीर्तन कहा जाता है। लेकिन बताया क्या है कि जगन्नाथ जी का लीला बहुत 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 अद्भुत है। विशेष करके कलयुग में बताया गया है। हम लोग कलयुग में बहुत ज्यादा से ज्यादा बीमार हैं। क्या बीमारी है? भवरोग। हमारी डॉक्टर माता जी है, गुरु स्वर्ण माता जी है। कभी कभी लोग घर पर हालत बिगड़ जाता है तो डॉक्टर को कॉल करते हैं, ऑन कॉल डॉक्टर को ऑन कॉल रहना पड़ता है। कोई घर पर बीमार हो जाए जाके उसको देखना। हमारे जगन्नाथ जी ऑन कॉल है। कलयुग में हम लोग की बीमारी क्या है? मंदिर होते हुए हम लोग मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए जगन्नाथ जी ऑन कॉल रहते हैं। जगन्नाथ जी रास्ते पर आ जाते हैं। रास्ता कोई साफ जगह है? हम लोग रास्ते में आ रहे थे, कहीं मेंढक था, कहीं मेला कुचेला था, क्या क्या था। देखो ये भगवान का औदार्य है। कलयुग दोष से भरा है, कोई चीज अच्छा नहीं है कलयुग में। लेकिन भगवान मंदिर छोड़ के, भगवान अपना स्थान छोड़कर रास्ते पर आ जाते हैं। जगन्नाथ जी के बारे में बताया गया है कि जगन्नाथ जी से संबंधित बताया गया है। यहां पर बताया गया कि कृष्ण भी जब प्रकट होते हैं, कृष्ण इज ऑल्सो नॉट कंप्लीट, कृष्ण इज इनकम्प्लीट, कृष्ण अधूरे हैं। कृष्ण ये नहीं समझ पाए कि मेरे भक्त मेरे से क्यों आकर्षित है, राधा रानी क्यों मेरे पर पागल है। इसीलिए तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, राधा रानी के भाव को धारण करके, राधा रानी के भाव को धारण करके। लेकिन राधा रानी के भाव जब धारण किया तो चैतन्य महाप्रभु क्या महसूस कर रहे थे? सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। राधा रानी का भाव क्या है? कृष्ण से विरह। जब कृष्ण मथुरा चला गए, मथुरा से द्वारका चले गए, तो राधा रानी और सभी गोपियां ब्रज के भक्त रोते रोते आंख उनके सूख गए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है? चैतन्य महाप्रभु इज द एम्बलम ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। राधा रानी का भाव है। भाव क्या है राधा रानी का? विप्रलंबावित कृष्णा। जगन्नाथ जी का प्राकट्य की कथा हम लोग सब जानते हैं। द्वारका में आज मैं सोच रहा था, रास्ते में आ रहा था, मैं सोच रहा था कि हम लोग रथ को खींच कर यहाँ राधा दामोदर, ये वास्तविकता में एकदम वास्तविक लीला इसी प्रकार से हुआ। द्वारका में रानियां सब भगवान के बाल लीला को बारे में जानना चाहते, क्योंकि भगवान का बाल लीला जो है वो सबसे मधुर है, स्वीटेस्ट। जैसे हम लोग जितने लोग माता पिता हैं, जिनके भी बच्चे हैं, इनका बच्चा गोपाल, सब अपने बच्चे को क्या करना चाहते हैं? मोरपंख लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं सबसे क्यूट होते हैं। तो ये सबसे क्यूट पास टाइम्स है। तो द्वारका की रानियां सब इसको जानना चाहती है। लेकिन द्वारका में कौन जानता है भगवान का बाल लीला? कोई है द्वारका में जो जानता है? रोहिणी, माता रोहिणी, क्योंकि जशोदा जी के साथ में रोहिणी थी, तो रोहिणी केवल जानती थी। तो रोहिणी ने कहा, क्योंकि रोहिणी को आस्वादन है, तो रोहिणी ने कहा अगर कृष्ण और बलराम इसको सुन लिया तो द्वारका छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन रानियां बोली नहीं, हम सुनना चाहते, क्या है जो कृष्ण छोड़ के चले जाएंगे? तो बोला कि बंद कमरे में सुनेंगे और सुभद्रा को पहरेदार बनाएंगे। तब सब रानियां राजी हुई, सुभद्रा को बाहर बिठाया और बोला कि सुभद्रा खुद ही कृष्ण के बाल लीलाओं को सुनते सुनते स्टन हो
शॉक्ड हो गए। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग कोई समाचार सुन लेते हैं, आदमी दंग रहे, आंखें खुला रहे। तो सुभद्रा ऐसे सुन के ऐसे कृष्ण सुभद्रा के आकार देख के कृष्ण और बलराम सोचे क्या हो रहा है कि सुभद्रा का ये हाल हो गया। वो भी आगे बंद कमरे के दरवाजे में कान लगा दिया। इतना सुमधुर रोहिणी वर्णन कर रही है कि कृष्ण और बलराम दोनों स्तंभ में। आचार्य समझाते हैं ये जब कृष्ण और बलराम ने ब्रज के बारे में सुना तो ब्रज के परम सेविका भक्त कौन है? राधा रानी। तो मतलब सुनने के पश्चात कृष्ण क्या अनुभूत किया? He started feeling the separation of श्रीमती। तो जगन्नाथ का जो स्वरूप है वो क्या है? It's a विप्रलंबा for तो जो बताया कृष्ण कंप्लीट नहीं है, तो कृष्ण राधा के भाव समझने की कोशिश किया तो कृष्ण केवल चैतन्य महाप्रभु समझ पाए सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। जगन्नाथ जी को बताया गया है वो राधा रानी का विरह है, और इसीलिए जगन्नाथ जी इतना स्पेशल है कि चैतन्य महाप्रभु का अंत लीला क्या है? इट्स द मीटिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ कृष्ण with the meeting of separation of Radharani, and therefore it's the supreme union of Radha and Krishna. इसीलिए जगन्नाथ जी को बताया गया क्या है? ये है महाभाव रूप, महाभाव। इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। जगन्नाथ जी is the completeness of Krishna. जगन्नाथ जी कंप्लीटनेस ऑफ कृष्णा, और इसीलिए क्योंकि कंप्लीट है इसीलिए जगन्नाथ जी अपने मंदिर को छोड़ के रथ पर सवार होकर और सभी को मंगल करने के लिए, जगन्नाथ जी के बारे में सभी कुछ महा है, महाभाव है। जगन्नाथ जी के आंखों को देखिए कैसा आईज है इनका, महा। जगन्नाथ जी का प्रसाद कैसा होता है? महा। और जगन्नाथ जी के भुजाएं कैसे हैं? महान। जगन्नाथ जी को बताया गया है जगन्नाथ जी भगवान के कंप्लीट फॉर्म, और भगवान जी जगन्नाथ जी एकदम औदार्य है। ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु को बताया गया नमो महावदन्याय, चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय है, लेकिन महावदन्याय और महाभाव का जब मिश्रण होता है, चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को आप देखिए, 48 years of his pastimes, 24 years, half his pastimes is in Jagannath Puri. And what was the service of Chaitanya Mahaprabhu? Every day Chaitanya Mahaprabhu would go to see Lord Jagannath. How did Chaitanya Mahaprabhu conclude his pastimes on this earth? He merged into Lord Jagannath. He merged into Lord Jagannath. So anyone who is worshipping Lord Jagannath means you are worshipping complete Krishna with the Mahabhava of Krishna. We are worshipping Lord Chaitanya, और जगन्नाथ भगवान को वर्शिप करने के लिए किसी को कोई योग्यता की जरूरत नहीं। No one has to be secondary shaker, no one has to be whatever, wherever you are, you can offer yourselves to the service of the Lord. और ये अवसर प्रदान कैसे हुआ है? केवल हमारे श्रील प्रभुपाद जी के। श्रील प्रभुपाद जी 5 वर्ष की उम्र में एक बार अपने पिता गौरमोहन दे के साथ में कलकत्ता में गए। कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। प्रभुपाद जी बाजार में गए और जैसे छोटे बच्चे नहीं लोट कर रोने लगते हैं, प्रभुपाद जी वैसे लोट कर रोने लगे। तो उनके पिता बोले क्या चाहिए, कोई खिलौना चाहिए, क्या चाहिए? बोला मुझे रथ चाहिए। तो प्रभुपाद जी के पिता ने उनके लिए रथ बनवाया। फिर वो क्या किया, बोला प्रभुपाद जी शुरू से ही वो अपने गांव में गए, सबसे चंदा बटोर के, और फिर रथ यात्रा का उत्सव किया। जब रथ यात्रा का उत्सव किया, सब बच्चों को लेकर रथ यात्रा का उत्सव किया, तो वहां जो कलकत्ता की बंगाल की स्त्रियां थी वो बोल रही है क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे क्या होगा? तो प्रभुपाद जी बोला 5 वर्ष के प्रभुपाद जी थे, 5 वर्ष का प्रभुपाद जी बोला एक समय ऐसा आएगा सारा विश्व में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, ये भविष्यवाणी प्रभुपाद जी कर रहे थे।
तब फिर प्रभुपाद जी ये रथ यात्रा किए और फिर हम लोग सब लोग जानते हैं प्रभुपाद जी भविष्यवाणी कर दिए थे। इसीलिए बोला प्रभुपाद जी के जाने से पहले जगन्नाथ जी पाश्चात्य देश चले गए। एक दिन प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में जब थे, अमेरिका में थे, तो कभी भी कोई साधु को देखने जाया जाता है तो उसके लिए कुछ प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए। गुरु को दक्षिणा दिया जाता है, साधु को दक्षिणा दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, प्रीति लक्षण है। तो प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, मेरे ख्याल से मालती माता। तो वो एक दिन सोची कि प्रभुपाद जी को कुछ उपहार देना चाहिए। तो क्या उपहार? तो एक इंडियन शॉप में गई और वो सुंदर एक आइडल देखा तो उसको ले लिया, प्रभुपाद जी को दे दिया। प्रभुपाद जी के पास आके बोले स्वामी जी इट्स अ प्रेजेंट फॉर यू। तो प्रभुपाद जी ले लिए। प्रभुपाद जी कभी बूढ़े लोग होते हैं ना, छोटे बच्चों की तरह होते हैं। तो प्रभुपाद जी बूढ़े व्यक्ति थे, 70 वर्ष के थे। तो छोटे बच्चे की तरह प्रभुपाद जी उपहार को खोलते हैं। प्रभुपाद जी से बक्से को खोला। प्रभुपाद वो बक्से के अंदर में जो देखा उससे प्रभुपाद जी की आंख बड़े बड़े हो गए। माता जी डर गई, कुछ गलती हो क्या? तो प्रभुपाद जी उसको देखकर आंख बड़े बड़े हो गए। प्रभुपाद जी बोले जिस दुकान से लिया है तुमने, क्या वहां पर और कुछ भी है? माता जी सोचती है कुछ गड़बड़, रिटर्न करना पड़ेगा क्या? प्रभुपाद जी को पसंद नहीं आया। तो प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी इसको लौटा के दूसरा कुछ ला दे। प्रभुपाद जी बोले नहीं, बोले इसके साथ में एक पीला डोल होना चाहिए और एक सफेद डोल होना चाहिए। वो दोनों इस डोल के भाई बहन है। तो उसको तुरंत बोला जाओ वापस ये दुकान और वो दो भी लेकर। तो प्रभुपाद जी गए, उसको लेकर आ गए। माता जी गए, इसको लेकर आई, प्रभुपाद जी को दिया। तब प्रभुपाद जी भक्तों को बताए ये जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, ये कृष्ण है, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा। तो प्रभुपाद जी बोला कि इसके लिए तो रथ यात्रा करना होगा, क्योंकि जगन्नाथ जी का पास टाइम क्या है? रथ यात्रा। यही जगन्नाथ जी का लीला है। तो बोला रथ यात्रा करना पड़ेगा। तो भक्तों ने क्या किया? तैयारी किया रथ यात्रा के लिए। तो प्रभुपाद जी बोले अमुक दिन रथ यात्रा करेंगे। तो थोड़ा देर हुआ प्रभुपाद जी का, भक्तों ने क्या किया? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को एक ट्रक में बिठा के और घुमा दिया। तो प्रभुपाद जी जब आए, बोले रथ यात्रा करना है। तो भक्तों ने हम लोग कर दिया। प्रभुपाद जी बोले क्या कर दिया? बोले गाड़ी में घुमा दिया भगवान। प्रभुपाद जी ऐसे ही थोड़ी रथ यात्रा होता है। प्रभुपाद जी बोले इसके लिए रथ बनाना पड़ेगा। तो भक्तों को बताया क्या रथ, प्रभुपाद जी ड्रॉ किए हाथ से, बताया कैसे रथ बनाना होगा। तो प्रभुपाद जी भक्तों ने रथ बनाया। तो प्रभुपाद जी अमुक दिन रथ यात्रा करेंगे। तो सब तैयार करके भक्त लोग शुरू किए। प्रभुपाद फिर देर कर दिए आने में, तो भक्तों ने रथ यात्रा चालू कर दिया। जैसे रथ यात्रा चालू किया, पूरा रथ टूट के गिर गया। प्रभुपाद जी पहुंचे, बोले रथ यात्रा, बोले रथ तो टूट गया। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि भक्तों ने छोटा रथ बनाया है। प्रभुपाद जी बोला जगन्नाथ जी विशाल रथ चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोला 1 महीने बाद रथ यात्रा की। तो उस समय सैन फ्रांसिस्को में पहला रथ यात्रा हुआ। तो फिर प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए कि जगन्नाथ जी का। तो फिर प्रभुपाद जी रथ यात्रा के बाद में बोले कि जगन्नाथ जी को व्यक्तिगत सेवा करना होता है, क्योंकि भगवान साक्षात है तो पर्सनल सेवा होता है। तो प्रभुपाद जी बोला इसको ऑल्टर करें। तो भक्तों ने ऑल्टर बनाया था, उसमें गौनीताई था। तो अब भक्त लोग समझे कि भगवान जगन्नाथ जी को पर्सनल सेवा करना है, तो बोले इसी ऑल्टर में हटा देते हैं। तो एक भक्त ने आइडिया निकाला, ऑल्टर में जगह नहीं है, तो बोला ऑल्टर में जैसे डाइनिंग टेबल पे आप देखते हैं रोटेटिंग ये होता है, तो बोला ऑल्टर में ऐसे लगा दे, एक और गौरनिताई रखते और दूसरी ओर जगन्नाथ जी रखते। तो प्रभुपाद जी गए, तो प्रभुपाद जी ऑल्टर पर देखा तो गौरनिताई, तो प्रभुपाद जी दंडवत किए। प्रभुपाद जी दंडवत करके उठे तो देखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। प्रभुपाद जी बोले ये क्या होता है? तो भक्तों से बोले क्या? तो भक्तों ने बताया कि हमने थोड़ा इंजीनियरिंग किया है, ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, आप एक बार गौरनिताई को देखोगे, एक बार जगन्नाथ जी को देखोगे। प्रभुपाद जी बोला ऐसा नहीं किया जाता है, जगन्नाथ जी के लिए ऑल्टर होना चाहिए। तो फिर बोला प्रभुपाद जी को, तब प्रभुपाद जी डीडी वर्शिप इंट्रोड्यूस किया हमारे संस्था में। तो फिर प्रभुपाद जी वाला पर्सनल सर्विस किया। तो एक दिन प्रभुपाद जी आया, तो प्रभुपाद जी जाके दंडवत किया, तो प्रभुपाद जी देखा ऑल्टर नहीं है, अब जगन्नाथ जी नहीं ऑल्टर पर। तो प्रभुपाद जी बोले जगन्नाथ जी कहाँ है? बोले प्रभुपाद जी आपने बताया भगवान का पर्सनल सर्विस होना चाहिए, तो सभी डिवोटीज गए हैं समुद्र के किनारे, तो डीटीज को भी लेकर गए।
तो जगन्नाथ जी को भी समुद्र के किनारे, क्योंकि जगन्नाथपुरी में ऐसे भी भगवान समुद्र के किनारे रहते हैं, तो बोला कि क्यों वहां लेकर गए? तो बोले सब भक्त संवाद करने गए हैं, तो जगन्नाथ जी को भी संवाद कराने लगे। तो बोला प्रभुपाद जी वहां पर गए कि भक्तों को भेजा मेरे ख्याल से, तो वहां पे देखा कि जैसे वहां पर जितने और भी और लोग सब नंगे पंगे पड़े हुए थे, वहां देखा एक जगह पे जगन्नाथ जी को भी लिटा तो प्रभुपाद जी ऐसा नहीं करना है, जगन्नाथ जी को संवाद नहीं कराना है। तो फिर प्रभुपाद जी ये हमारे संस्थान इस प्रकार से जगन्नाथ जी का याद है। तो वास्तविकता में बताया गया है आज जगन्नाथ जी का जो ट्रूली जगन्नाथ बनाया है वो कौन बनाया है? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की बताया गया है कि जगन्नाथ महात्म्य में बताया गया कि किसी एक दिन पवित्र भक्त आएगा और जगन्नाथ जी को लेकर जाएगा, इसीलिए जगन्नाथपुरी में आज भी भारतीयों के अलावा किसी को, I don't know how many of you know, but Srila Prabhupada himself did not go inside the temple because they stopped the white devotees from going. So Prabhupada said, because my disciples are not allowed, I will also not go. But we will take Jagannath. एक और एक कथा बताया कि भक्तिविनोद ठाकुर के जमाने में जब अंग्रेज का राज चल रहा था भारत में, तो बोला जगन्नाथपुरी में जो जिस रास्ते पर यात्रा निकलता है उसको कहते हैं ग्रैंड रोड, वो भी महा रोड है। आप देखेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे इस रास्ते पर रथ यात्रा के समय कैसे 2-3 मिलियन पीपल अड़ जाते हैं, लेकिन ये जगन्नाथ भगवान का विशाल लीला है। तो बोला उस समय अंग्रेज लोग इसको रोकने का प्रयास किया, क्योंकि बोला कि इतना बड़ा कॉन्ग्रेगेशन होता है तो कोई भी आंदोलन शुरू हो सकता है, मतलब दे कैन आल्सो पोज रिवोल्ट ना, इतना भारी क्राउड हो जाता है। तो बहुत कोशिश किया, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ये जगन्नाथ जो है लंदन पहुंच जाएगा। कौन लंदन लेके गए जगन्नाथ जी को? श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। So everything we have in Krishna consciousness, we owe it to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is such a great devotee who has given us the, तो यही हम लोग कभी कभी ज्ञान के रूप में समझने का प्रयास करें। शायद कभी कभी हमारे आंदोलन में कम भक्त होते हैं या बहुत लोग आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी का प्रदार्पण जो है, प्रभुपाद जी हम लोग को क्या दिया है? पवित्र भक्ति। प्रभुपाद जी हम लोग को पुण्य नहीं दिया, प्रभुपाद जी हम लोग कहने थे कि हम लोग अच्छे इंसान बन जाए। प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु आए महाभाव देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी श्रील प्रभुपाद जी हमको प्योर डिवोशनल सर्विस देते हैं। प्योर डिवोशनल सर्विस का मतलब क्या है? कृष्ण विल डांस ऑन योर विश। कृष्ण विल डांस ऑन योर विश। दैट इज द पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस। देयरफॉर प्लीज do not settle for anything else. Do not settle for anything else. We are here to bind Krishna with love. बीच में ऐश्वर्य आएगा, धन संपत्ति आएगा, शक्ति आएगा, मान सम्मान आएगा, चेला चापर आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन इसमें भ्रमित मत होना। प्रभुपाद जी आए हैं हमको चैतन्य महाप्रभु की तरह कृष्ण प्रेम प्रदान करने। ऐसे तो जगन्नाथ जी और प्रभुपाद जी का लीला जो है, कथा जो अनंत है, लेकिन क्योंकि मैंने धनुधर प्रभु का समय चुराया था, हरे कृष्णा। प्रभु जी को या विश्वनाथ दास प्रभु जी को बहुत ही बड़े प्रकार से जगन्नाथ रथ यात्रा के विषय में बतलाए हैं। तो पुरी से हटते हैं, जाते हैं राजपुर, जो हमारे यात्रा श्री कृष्ण अमृत संघ का जो जगन्नाथ मंदिर वहाँ पर होता है नागपुर के नवदीप के अंतर्गत। आप देखेंगे किस प्रकार से पुरी में उड़ीसा में मतलब जो कम डिवोटीज होते हैं उनको वहाँ पर मंदिर के अंदर जाने का मौका नहीं मिलता है, तो जगन्नाथ भगवान जी भक्तों के लिए वहाँ पर आते हैं, पूरे मतलब नवदीप में आते हैं। और एक जगदीश गंगुली नाम के एक भक्त थे, चैतन्य चरितामृत आप देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ में होते हैं, और ये हर बार रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु के साथ में जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु अपने लीला का जब समापन करते हैं। तो अभी ये जो भक्त होते हैं जगदीश गंगुली जो होते हैं, ये बहुत ही वृद्ध हो जाते हैं,
तो ये रथ यात्रा में जा नहीं पाते, बहुत दुखी होते हैं, मन में यही आशा होता है किसी प्रकार से पुनः जगन्नाथ भगवान जी की लीलाएं हैं उनमें भाग ले पाए और उनका दर्शन कर पाए। तो जगन्नाथ भगवान जी यहाँ पर आते हैं, राजपुर में जो होता है ये जो मंदिर होता है वहाँ पर आते हैं और फिर धर्मपुर में आते हैं, फिर बतलाते हैं किस प्रकार से उनके जो विग्रह का निर्माण होना है, विग्रह का निर्माण होता है और उनके परिवार इस विग्रह का देखभाल करते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं। तो अभी जब ये भी अपने शरीर को त्याग देते हैं, भगवधाम चले जाते हैं, तो उसके बाद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का देखभाल करने के लिए कोई रहता नहीं है। तो जगन्नाथ भगवान जी उनके परिवार के लोगों को बताते हैं कि तुम जल्द ही इस गांव को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर महामारी आएगा, टाइफाइड आएगा, सब लोग मारे जाएंगे। पर उनका जो परिवार होता है पीछे छूट जाते नहीं है और ये टाइफाइड आता है, उनके परिवार के लोग मारे जाते हैं। फिर समय से बीतते गया, जो मंदिर था ये नष्ट हो गया, परंतु जो विग्रह थे उसी प्रकार से वहीं पर था, कोई देखभाल करने के लिए नहीं था। तो एक बार पुलिस से एक भक्त आते हैं और यहाँ गांव के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या जगन्नाथ भगवान के विग्रह है, तो बताते हैं कि हाँ यहाँ पहले मंदिर था। तो वो जाते हैं, तो जगन्नाथ भगवान से उनकी बातचीत होता है। जगन्नाथ कहते हैं कि मेरा देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तुम यहीं पर ठहर जाओ, यहीं पर मेरा देखभाल करना। तो देखभाल अच्छी प्रकार से करते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी कोई संतान नहीं होती, मतलब पुत्र नहीं होते हैं, सिर्फ पुत्रियां, 7 पुत्रियां होती है, एक के बाद एक का विवाह होता है, वो चले जाते हैं। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संघ के जो भक्त कुछ उस मार्ग से जा रहे थे, गौरव पूर्णिमा का दिन था, तो वो उस मंदिर में आए। तो ये जो पुजारी था इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये मंदिर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को दे दिया जाए। तो महाराज जी से पूछा गया, उन्होंने भक्तों से पूछा क्या इस विग्रह का आप सेवा करना चाहते हो? तो सभी भक्तों ने साथ में मिलकर बोला हरि बोल। तो इसमें महाराज जी इस मंदिर का देखभाल करने लगे। तो वहां पर अच्छी प्रकार से सेवा होने लगा, परंतु ये जो पेपर वर्क था हुआ नहीं, मतलब इसको उनके नाम नीचे नहीं किया गया। तो भक्तों ने सोचा अब हम सेवा नहीं करेंगे, उस पुजारी को करने दें। तो अभी सेवा नहीं कर रहे थे, मतलब वहां पर पहले प्रसाद जो था, ये जो राधा माधव जी को जो भोग बनता था उसी में से भोग लेकर वहां से आते थे, इस विग्रह को भोग लगा देते। तो इन्होंने भोग नहीं लगाया। तो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो पुजारी थे वहां पर, उनके स्वप्न में भगवान आते हैं और कहते हैं तुम प्रसाद नहीं दे रहे हो तो हम जा रहे हैं, राधा माधव के वहां पर अच्छी प्रकार से भोग लग रहा है, हम वहीं जा रहे हैं। तो सपने में देखते हैं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई रात में खेत के मार्ग द्वारा वो जा रहे हैं। तो राधा स्वप्न में कहते हैं नहीं तुम ठहर जाओ, हम निश्चित रूप से आप तुम्हारा भोग लगाएंगे, प्रतिदिन भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये भोग लगने लगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ होता है, उनके नीचे मंदिर आ गया, तो उसका निर्माण कार्य होने लगा। तो वहां पर एक भूखा था, वो क्या करते थे, प्रतिदिन काम करते थे और जो माहौल चार्ज होते थे वो प्रतिदिन कुछ चुरा कर अपने घर लेकर जाते थे। तो स्वप्न में बलराम जी आते हैं और कहते तुम अगर तो सुबह तक नहीं लौटा रहे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हारे परिवार वालों का सबका वध करूंगा। तो वो गाड़ी में, बैलगाड़ी में लाद कर सब इतना भी चीज मतलब चुराए थे मंदिर से, वो वापस लेकर आ जाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से बलराम जी के ऊपर क्रोधित होते हैं, क्योंकि मंदिर से चुरा कर वस्तु को लेकर जा रहे थे। वहां पर एक बहुत ही श्रेष्ठ भक्त होते हैं, अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं। महाराज जी पीछे बताते हैं कि ये जो पुजारी था एक बार वो बीमार हो गए, तो उन्होंने गार्ड को बताया कि 4 बजे की जो सेवा है वो नहीं कर पाएंगे, तो किसी अन्य पुजारी को कह दिया। तो 4 बजे भी भगवान को कोई जगाते नहीं है, ये जो भगवान को जगाते हैं फ्रूट ऑफरिंग होता है, जूस ऑफरिंग होता है, ये नहीं होता है। तो जगन्नाथ भगवान जी उनके स्वप्न में आते हैं, कहते हैं अब भी उठो, कैसे तुम यहाँ सो सकते हो और मैं वहां पर बिना कुछ खाए पिए हूँ। कहते और कोई पुजारी को बता दो, आज मैं बहुत बीमार हूँ। उन्हें कहा नहीं, मैं तुम्हारे द्वारा ही सेवा चाहता, अब भी उठो। तो उसको जगाकर भगवान लेकर जाते हैं मंदिर में, सेवा करते हैं। तो बताते हैं देखो दूसरा पुजारी आज मुझको सेवा किए और वो मुझको ड्रेसिंग कर रहे थे, जो सेफ्टी पिन था मुझको लग गया। तो कहाँ पर लगा हुआ? उन्हें कहते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पूजा के ऊपर यहाँ पर लगा। तो वहाँ पर हटाते देखते हैं कि वहाँ पर वास्तु में जो रखते हैं वहाँ पर है। तो इस प्रकार से मलीला होते हैं। तो एक बार उस पुजारी को कहते हैं कि एक जो सन्यासी है, भक्त हैं, तो वो लाकर एक गिरिराज गोवर्धननाथ जी के शिला को वहां पर उस मंदिर में रहते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के बगल में रहते। तो उन्होंने कहा कि जब से ये आया है, गिरिराज गोवर्धननाथ आया है, यहाँ पर पुजारी मतलब मंत्र बोलते हैं ऑफरिंग करने के लिए, जब तक मंत्र बोलकर एंड नहीं करते गिरिराज सब खा लेते हैं, तो हम क्या खाएंगे? तो अभी महाराज जी को बताया कि किस प्रकार से गिरिराज गोवर्धननाथ जी
जगन्नाथ बलदेव सुंदर माई से पहले ही भोग खा लेते, तो महाराज जी ने मतलब 2 प्लेट आयोजित किया, एक जगन्नाथ बलदेव सुंदर माई के लिए और दूसरा जो प्लेट है वो गिरिराज गोवर्धनाथ के लिए जो प्लेट होगा। और कई से अन्य लीला भी वहाँ पर होते हैं। एक बार एक मुस्लिम कपल होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का लड़की, और दोनों ही मतलब जो नेत्र शक्ति बहुत ही कम हो गई, 75% ऐसा था। डॉक्टरों ने 40,000 रुपीज़ लिए उनके ऑपरेशन के लिए, और तो भी मतलब ये नहीं ठीक हो रहा, उन्होंने अपना घर दारी सब कुछ बेच दिया ट्रीटमेंट के लिए, परंतु भी ठीक नहीं हो रहे थे। तो इसी प्रकार से गाँव के लोगों ने बताया कि यहाँ पर तुम जाकर मनोकामना करो, इस मंदिर में जाकर मनोकामना करो। तो अभी वहाँ पर जाकर जैसे ही वो संकल्प करते हैं कि किसी प्रकार से जगन्नाथ भगवान जी मेरे बच्चों की आँख की रोशनी वापस आ जाए, तो मैं आपको ये जो भगवान के जब दर्शन होता है तो हम मेरा होता है दिखाते हैं, ये मैं दान दूंगा। तो इससे उन्होंने संकल्प कर दिया। और दूसरे दिन जब बच्चे जागते हैं, उनका जो ऐसा है पुनः मतलब रिगेन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये मंदिर में जाकर जो मेरा होता है ऐना जो होता है दान किए, और वो बन जाते हैं जगन्नाथ भगवान के। एक बार ऐसा होता है जगन्नाथ भगवान की जो महाप्रसाद में ये बहुत ही भगवान से अभिन्न होता है। एक बार क्या होता है कि एक श्री कृष्ण महाराज संघ के भक्त होते हैं, वो मंदिर में जाते हैं, राजकोट मंदिर में जाते हैं, और वहां से वापस अपने दोस्त के लिए, मुस्लिम फ्रेंड था उसके लिए महाप्रसाद लेकर आते हैं, खिचड़ी लेकर आते हैं। तो अभी अपने मित्र को देते हैं कि हमने कहा कि ये जगन्नाथ भगवान का प्रसाद है। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने उसको उठाकर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रसाद नहीं खा सकते। तो अभी क्या हुआ, ये तो अभी भक्त चला गया। रात्रि में जब सोते हैं तो रात्रि में क्या होता है, ये जब देखते हैं कि इसके ऊपर आकर बलराम जी ऊपर आकर छाती पर बैठ जाते हैं, और सुभद्रा माई कहते हैं इसके पीटो, ये जगन्नाथ भगवान के जो प्रसाद खिचड़ी खाई इसने, इसके मारो। तो उसको मारते हैं और वो विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं छोड़ दो। और जगन्नाथ भगवान जी हंसते हैं, बलराम जी मारते हैं, और सुभद्रा माई कहते हैं और मारो। तो बहुत दिने प्रार्थना करते हैं, कहते छोड़ दो, हम जाके नेक्स्ट दिन खाएंगे प्रसाद आके। तो मंदिर में जाते हैं तो बताते कि अभी भक्त जो होता कहते हैं थोड़ा दिन में आप भोग मिलेगा। तो कहते मैं नहीं, अभी का भोग नहीं चाहता हूँ, महाप्रसाद कल जो बना था खिचड़ी में वही खाना चाहता हूँ। तो बताते किस प्रकार से महाप्रसाद टकराने के कारण उनके ये दुर्गति हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये जो जगन्नाथ महाप्रसाद जो होता है। एक बार ओडिशा के जो राजा होते हैं वो शतरंज खेल रहे थे, तो पांडव लोग उनके लिए महाप्रसाद लेकर आते हैं। तो वो गेम में इतना ज्यादा व्यस्त होते, वो लेफ्ट हैंड से प्रसाद ले रहे थे। तो अभी खा नहीं रहे थे, गेम खेल रहे थे। जैसे गेम समाप्त होकर देखिए लेफ्ट हैंड में महाप्रसाद है, तो उसको बहुत दुख होता है कि ये तो जगन्नाथ भगवान का मतलब अपमान हो गया है कि मैंने प्रसाद राइट हैंड में नहीं लिया। तो अपने आप को बहुत ही मतलब गलत मान रहे थे कि मुझसे ये हो गया। स्वप्न में क्या होता है, जब भी सोते एक हाथ आता है उसको तंग करते। तो उन्होंने अपने मंत्री को बताया कि किस प्रकार से अपने कक्ष में सो नहीं पाते, एक हाथ आता है उसको तंग करते। तो मंत्री ने कहा तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में सोता हूँ, देखता हूँ क्या वास्तव में हाथ आता है तंग करने के लिए। तो मंत्री राजा के कमरे में सोते हैं, देखते वास्तव में एक हाथ आता है। मंत्री तलवार लेकर उस हाथ को काट देते हैं, राजा के पास लेकर जाते हैं, ओडिशा के जो राजा होते हैं। तो देखते हैं कि राजा का हाथ कटा हुआ, लेफ्ट हाथ कटा हुआ। मतलब राजा जो भी मंत्री के कमरे में सोया हुआ है, उनका जो हाथ एक्सटेंड होकर यहाँ पर आ गया है, वो तंग कर रहा था। किस प्रकार से उन्हें जगन्नाथ भगवान का ये जो महाप्रसाद ये लेफ्ट हैंड में लिया था। तो इस हाथ को अभी राजा क्या करते हैं, फिर जानते हैं कि उन्होंने दोष के कारण ही महाप्रसाद को मतलब अपमान हुआ था, इस कारण से उनका हाथ ये कटा है। तो उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं। जहां पर मिट्टी में गाड़ते हैं तो वहां से वृक्ष आया और उनकी जो पत्तियां थी बहुत ही सुगंध उनमें से थी। तो अभी राजा उसको सुगंध लेते थे तो कहते बहुत ही बढ़िया, परंतु क्योंकि मेरे हाथ से ये उत्पन्न हुआ है तो ये जगन्नाथ भगवान को नहीं दिया जा सकता है, अर्पण नहीं हो सकता। अभी जगन्नाथ भगवान जी आते हैं और क्या करते हैं, उस वृक्ष से पत्तों को लेकर चुरा लेते। देखते राजा आते हैं और देखते हैं पूरी का राजा की उस वृक्ष पर एक ही पत्ते में। स्वप्न में राजा को राजा के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान जी आते हैं, कहते हैं इन पत्ते को मैंने तोड़ा है क्योंकि मेरे भक्त के हाथों से आया है। तो क्या होता है, प्रति वर्ष जगन्नाथ भगवान जी को उस वृक्ष के पास लेकर जाता है और जो पांडव होते हैं उस पत्ते को तोड़कर जगन्नाथ भगवान जी के चरणों में अर्पित होते हैं। ऐसे कई लीलाएं होते हैं, परंतु मुझको बताया गया था कि कुछ और को भी हम समाप्त करेंगे। ये आरती होगा। मेरा सौभाग्य है कि आज प्रभु जी के द्वारा मुझे मौका मिला करने के लिए जगन्नाथ लीला को कहने के लिए। श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदर माई की जय। हरे कृष्ण। जब प्रभु जब बता रहे थे कि जगन्नाथ भगवान
इस्कॉन के जयप्रकाश स्वामी महाराज कहते हैं कि जगन्नाथ भगवान बोले जो इस्कॉन में प्रसाद मिलता है वो यहाँ पे ऑफरिंग नहीं होता है, इसीलिए वो खेत के रास्ते भाग के इस्कॉन जा रहे थे। तो वहां से व्यवस्था बना कि एवरीडे, आज भी एवरीडे साइकिल पे राजभोग जाता है भगवान को ऑफर करने के लिए। तो जब प्रभु जी बोल रहे थे मैं सोचा इसीलिए इस्कॉन में सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होता है, जहाँ प्रसाद होता है, क्योंकि हमारे भगवान वहां भाग के जाते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी का लास्ट बता देते हैं, भगवान जगन्नाथ जी का सबसे फेवरेट प्रसाद क्या है, खाजा। और खाजा का जो रेसिपी है कौन दिया है, स्वयं जगन्नाथ जी। एक मुस्लिम व्यक्ति था जगन्नाथपुरी में, उसके स्वप्न में गया, उसको रेसिपी बताया। जब वो सुबह उठा और वो रेसिपी को बनाना चालू किया, बोला उसको फ्राई करके जैसे छाछनी में डाला, उसको निकाल, वो ऐसे चम्मच से निकाला ही कि उसके सामने जगन्नाथ जी खड़े थे खाने के लिए। और इसीलिए उसका नाम पड़ गया खाजा। जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय, जगन्नाथ महाप्रसाद की जय, भगवान की जय। चित्र प्रभु श्री राधा दामोदर राधा दामोदर, राधा दामोदर राधा दामोदर राधे।
कराते